श्रीदत्त मुनि की कथा। श्रीदत्त मुनि की कथा केवल ज्ञान रूपी सर्वोच्च लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर श्रीदत्त मुनि की कथा लिखी जाती है, जिन्होंने देवों द्वारा दिए हुए कष्ट को बड़ी शांति से सहा। श्रीदत्त इलावर धनपुरी के राजा जितशत्रु की रानी इला के पुत्र थे। अयोध्या के राजा अंशुमान की राजकुमारी अंशुमति से इनका ब्याह हुआ था। अंशुमति ने एक तोते को पाल रखा था। जब ये पति पत्नी विनोद के लिए चौपड़ वगैरह खेलते, तब तोता कौन कितनी बार जीता इसके लिए अपने पैर के नख से रेखा खींच दिया करता था। पर इसमें यह दुष्टता थी कि जब श्रीदत्त जीतता तब तो यह एक ही रेखा खींच दिया करता था, और जब अपनी मालकिन की जीत होती तब 2 रेखाएं खींच दिया करता था। आश्चर्य है कि पक्षी भी ठगारी कर सकते हैं। श्रीदत्त तोते की इस चाल को कई बार तो सहन कर गया, पर आखिर उसे तोते पर बहुत गुस्सा आया, सो उसने तोते की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। तोता उसी दम मर गया। बड़े कष्ट के साथ मरकर वह व्यंतर देव हुआ। इधर सांझ को एक दिन श्रीदत्त अपने महल पर बैठा हुआ प्रकृति देवी की सुंदरता को देख रहा था। इतने में एक बादल का बड़ा भारी टुकड़ा उसकी आंखों के सामने से गुजरा। वह थोड़ी दूर न गया होगा कि देखते ही देखते छिन्न भिन्न हो गया। उसकी इस क्षणनश्वरता का श्रीदत्त के चित्त पर बहुत असर पड़ा। संसार की सब वस्तुएं उसे बिजली की तरह नाशवान देख पड़ने लगी। सर्प के समान भयंकर विषय भोगों से उसे डर लगने लगा। शरीर जिसे कि वह बहुत प्यार करता था, सर्व अपवित्रता का स्थान जान पड़ने लगा। उसे ज्ञान हुआ कि ऐसे 2 खमय और देखते देखते नष्ट होने वाले संसार के साथ जो प्रेम करते हैं, मायामता बढ़ाते हैं, वे बड़े बेसमझ हैं। वह अपने लिए बहुत पछताया कि हाय, मैं कितना मूर्ख हूँ जो अब तक अपने हित को न शोध सका। मतलब यह कि संसार की दशा से उसे बड़ा वैराग्य हुआ और अंत में यह सुख की कारण जिंदीक्षा ले ही गया। इसके बाद श्रीदत्त मुनि ने बहुत से देशों नगरों का भ्रमण कर अनेक भव्यजनों को संबोधा, उन्हें आत्महित की ओर लगाया। घूमते फिरते वे एक बार अपने शहर की ओर आ गए। समय जाड़े का था। एक दिन श्रीदत्त मुनि शहर बाहर कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे। उन्हें ध्यान में खड़ा देख उस तोते के जीव को, जिसे श्रीदत्त ने गर्दन मरोड़ मार डाला था और जो मरकर व्यंतर हुआ था, अपने बैरी पर बड़ा क्रोध आया। उस बैर का बदला लेने के अभिप्राय में उसने मुनि पर बड़ा उपद्रव किया। एक तो वैसे ही जाड़े का समय, उस पर इसने बड़ी जोर की ठंडी मार हवा चलारी, पानी बरसाया, ओले गिराए। मतलब यह कि उसने अपना बदला चुकाने में कोरी बात उठा न रखकर मुनि को बहुत कष्ट दिया। श्रीदत्त मुनिराज ने इन सब कष्टों को बड़ी शांति और धीरज के साथ सहा। व्यंतर इनका पूरा दुश्मन था, पर तब भी इन्होंने उस पर रंचमात्र भी क्रोध नहीं किया। वे बैरी और हितु को सदा समान भाव से देखते थे। अंत में शुक्लध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर वे कभी नाश न होने वाले मोक्ष स्थान को चले गए। जितशत्रु राजा के पुत्र श्रीदत्त मुनि देवकृत कष्टों को बड़ी शांति के साथ सहकर अंत में शुक्लध्यान द्वारा सब कर्मों का नाश कर मोक्ष गए। वे केवल ज्ञानी भगवान मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें, जिससे मुझे भी शांति प्राप्त हो।